गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं। हम सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और आई थिंक आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आप बुक लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्क्रीन पे लिखा है। मैं उस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly in direction opposite to the train motion. Okay, but the distance object like hill, top, moon and stars etc. seem to be stationary. आप समझ गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इस परीक्षण में साफ साफ कह रहा है कि अगर हम ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन में बैठे हुए अगर हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पेड़, ठीक है, या कोई हिल हो, है ना, या कोई भी पेड़ पौधे आसपास हो, वो हमें बहुत जल्दी जल्दी दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यही जब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट हो, जैसे पहाड़ी हो या मून हो, वो हमें रेस्ट में दिखाई देता है और हम जैसे चलते हैं साथ में चलते चलते भी दिखाई देता है। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे भी पूछते हैं, तो इसके पीछे का आंसर आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये क्लास 10th का क्वेश्चन होता है कि हम लोग की जो आई है, आई, और यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, तो ये जो आई है, यहाँ पे रेज जो जाती हैं, ध्यान सुनिए समझिएगा, ये रे इनके साथ क्या करते हैं, एक्चुअली इमेज ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? इमेज ड्रॉ करते हैं। तो इमेज जो ड्रॉ करती हैं उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ साइट कहते हैं, एंगल ऑफ साइट, ठीक है। तो हम ऐसे समझाएं, लाइक अ लेंस, आई पे लेंस होता है। अब जो ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, यहाँ पे पास में है, ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पास में है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखाता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट का रूल्स है कि यहाँ पे जो रेज जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से चली जाती हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज, ध्यान दीजिए, इतना बड़ा बनता है, क्लियर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मान लो इन्फिनिटी पे है, और यही लेंस से पास होता है, तो रूल के हिसाब से ये जो रेज हैं किसी पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, तो इसकी जो इमेज बनती है छोटी बनती है। तो आंखों पे जो कोण बनता है, एंगल ऑफ साइट, है ना, वो उससे पता चलता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। हालांकि मून बहुत बड़ा होता है, उसको हम बड़ा है, अब आंखों में हम तो छोट देखते हैं, इसका मतलब कि मून थोड़ी छोटा हो जाता है, नहीं। एक्चुअली आंखों के कारण जो उसके आंखों में जो कोण बनता है, एंगल ऑफ साइट, वो छोटा बनता है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। मेरी बात इतनी सबको समझ में आ गई। इसका मतलब जो पास में होता है उसके आंखों पे जो कोण बनता है, ये वाला, यहाँ पर ये एक्चुअली भी बड़ा बनता है। अब सोचिए, कोई चीज़ जब बड़ा है और जब वो चेंज हो, बार बार चेंज हो, तो वो हमें बड़े स्तर पे दिखाई देगा। और अगर ये बहुत छोटा है और ये भी चेंज हो, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है ना, तो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि ये पहले से छोटा था, इसको देखने में छोटा लग रहा था, और बार बार चेंज हो रहा, इसलिए हम क्लियर नहीं कर सकते। आई होप समझ रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब आंखों के साथ चेंज होती है, मतलब जैसे ट्रेन चल रही है, हम ट्रेन पे बैठे हैं, तो हमारे आंखों पे जो ऑब्जेक्ट सामने रखा है, पेड़ पौधा रखा है, चल रहा है दूर, क्योंकि उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है और उसकी इमेज बड़ी बन रही है, इसलिए हमें बार बार वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बड़े स्तर पे। लेकिन जो दूर चांद तारे हैं, उसके जो प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बन रहे हैं, वो बहुत छोटा बन रहा है, और वो अगर चेंज होता है तो बहुत ना के बराबर चेंज होता है, इसलिए उसे हमें समझ में नहीं आता। क्लियर है? जैसे आपके खाते में मान लीजिए पैसा है, कोई बड़े स्तर पे पैसा कटे तो आपको पता चल जाता है कि भैया हमारे जेब से पैसा कट गया। अब कोई पॉइंट के 1 रुपया में से अगर हमका दशमलव पॉइंट में कट जाए करोड़ों में, तो पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से आंखों पे यहाँ कोण बड़ा बन रहा है, इसका चेंज हो रहा है बार बार, मतलब बस तो पीछे जा रही है, इसलिए हमें बड़े स्तर पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, तो जो चेंज तो हो रहा है पर हम उसको क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। दैट्स इज करते हैं, और मैं इसके पाठक
मैं चाहता हूं कि क्लास को पढ़ने के दौरान आप कॉपी पेन लेके बैठिए। क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे ये 19 नंबर का क्लास 11th का क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप देखिए और इसको समझिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, रीड करने में टाइम लग जाएगा, ध्यान से देखिए। लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ पैरालॉक्स यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना, लाइक स्टार्स। द बेस लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अर्थ टू लोकेशन 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। क्लियर है? क्लियर है, कोई बात नहीं। दैट इज द बेस लाइन इज अबाउट डायमीटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? हाउएवर नियर बाय स्टार्स आर सो डिस्टेंस दैट विथ सच अ लॉन्ग डिस्टेंस दे शो पैरालॉक्स ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, फिर पूछ आगे इसमें तो पूरी डेफिनेशन भी बता रहा है। अ पार्सेक इज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन एन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल बी शो अ पैरालॉक्स ऑफ 1 सेकेंड of arc from opposite end of baseline equal to the distance from earth to be sun. How much is a parsec in the term of meter? ये पूछ रहा है कि एक पार्सेक की मीटर में वैल्यू कितनी होती है। तो देख चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखो इस क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश का मतलब सिंपल से बताते हैं। ये पूछा जा रहा है कि पार्सेक की वैल्यू बताइए मीटर में। तो देखो भैया इतना बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सन है, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि अर्थ है, ठीक है, ओके। अब आप जानते हो कि सन जो है फिक्स होता है और अर्थ उसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। गुड। तो आफ्टर 6 months सन, ये अर्थ जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। श्योर 6 महीना बाद ये अर्थ की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। अब आप लोगों को पैरालॉक्स पढ़ाया गया, लंबन। पैरालॉक्स यानी लंबन। लंबन के लिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है आँखों का। जैसे मैंने कहा आँख है, आप अपने आँख के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। आप ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने घर में रहिए, ऐसे पेन मार कर रख लीजिए और एक बार इस आँख को दबाइए और पीछे दीवार को देखिए और एक बार इस आँख को देखिए, फिर पीछे की दीवार देखिए। तो आप देखेंगे कि जो इसके ठीक पीछे के ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अब चेंज हो चुकी होगी। व्हाट इज डिस्प्लेस्ड, इसी को क्या कहते हैं, लंबन, पैरालॉक्स। ये बड़े काम की चीज़ है। इसके द्वारा आपको बता बड़े बड़े स्तर पर सूर्य, ग्रह, तारे, चंद्रमा, इनकी डिस्टेंस इसी मेथड से कैलकुलेट की गई है। कैसे की गई है? तो इन्होंने कहा अगर हम मान लें, क्या कर लें, मान लें अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए, हाँ मान लें कि ये आपकी 2 आँखें हैं, 2 आँखें, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ से देखता तो ये ऑब्जेक्ट, ये बेस हो, यहाँ पर मान लो कोई बेस होता तो यहाँ पर ही दिखाई देता और ये यहाँ दिखाई देता। तो ये आप देख सकते हो और ये आँखों का कमाल है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड है हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो लेफ्ट आई है, राइट आई है, इनको जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको बेस कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं बोलो, बेस। और अगर मैं यही लेकर के आर्क खींच दूँ, ये खींच दूँ, आर्क मतलब चाप खींच दूँ, तो इससे बड़े काम की चीज़ हो जाएगी। तो यही मैंने काम किया कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, कैन यू डू, बिल्कुल जोड़ सकते हो। तो भैया ये अर्थ से सन और फिर अगेन, तो ये लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। और लंबी डिस्टेंस होने से, बेस बड़ा होने से एंगल जो होगा बड़ा हो जाएगा, कोण बड़ा हो जाएगा, हम अभी बता चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब बड़ा, अगर छोटा हो जाएगा तो हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो हम अगर बड़े स्तर पर, जैसे हम इसी को अगर बड़ा बेस ले लें तो ये देखिए ना, ये देखिए, आप देखिए अभी एंगल बड़ा होगा कि नहीं, पहले एंगल छोटा था कि नहीं था ना। तो मतलब बेस बढ़ाने से एंगल बड़ा हो जाता। आसानी से एंगल जब बड़ा होगा तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब मान लो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ कोई स्टार है, कोई स्टार है, उसका नाम मान लो ए दिया और बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इतना बड़ा बेस लेते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। कैन यू डू, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने बोला आर्क मालूम हो गया ना, ये आर्क मालूम हो गया, आर्क मतलब चाप मालूम हो गया। अब बस हमको ये कोण मालूम हो। तो उन्होंने बताया है, क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये पूरा का पूरा कोण जो है, एंगल जो है 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, इसको अपन रेडियस मान सकते हैं। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन में देखिए, आई थिंक क्वेश्चन में देखेंगे तो सोल्यूशन में गिवन रहेगा, गिवन है आप सबको ये मालूम होना चाहिए, बेस कितना दिया है, ये दिया है, आधार, राइट है ना, समझ में, आधार बेस
ठीक है। जो आप देख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है, सन टू अर्थ की डिस्टेंस होती है 1 AU के बराबर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है आप सबको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। और आपको बता दूं कि जो एंगल दे रखा है 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड को निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है, आपको डायरेक्ट फार्मूला रट लेना चाहिए। अगर तरीका आपको नहीं मालूम है कि भाई हम कैसे निकालें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, आई थिंक मालूम होना चाहिए। 360 मतलब 2 पाई रेडियन, क्लियर। तो अगर 1 डिग्री पूछते हो तो ये 360 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब पाई अपान 180 रेडियन। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो ये बराबर क्या लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई डिवाइड बाय 180। तो अगर 1 मिनट निकालते हो, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, तो 1 मिनट जो होगा ये 60 डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60। आप इसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये जो एक तो लाइन खींचते हैं मिनट पढ़ते हैं, और ये 2 लाइन खींचते हैं उसको सेकंड कहते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब वैल्यू तो इतनी होगी, क्लियर। अगर 1 सेकंड निकालोगे तो ये वैल्यू भी डिवाइड में आ जाएगी, तो पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60 इंटू 60। आई होप समझ रहे हो। तो यानी यहाँ पर ये वैल्यू है। अब अगर आप इसको लर्न करना चाहो तो डायरेक्ट भी मैंने वैल्यू बता रखी है, जो बच्चे हमारे पढ़े हैं। इसकी वैल्यू जो सोल्यूशन करते हो तो 4.85 इंटू 10 के पावर -6 में होता है, रेडियन में। ये वैल्यू आप चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को 2 चीज़ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया भाई? हमको कोण मालूम हो गया, हमको कोण मिल गया, हमको यहाँ पर क्या मिल गया बोलो? बेस मिल गया। अब सिंपल सी बात है, आपको अगर पता लगाना है दूरी, तो बस एक छोटा सा फार्मूला पता लगाइए। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, यानी हिंदी में बोलेंगे कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या। हमको चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या मतलब पार्सेक, त्रिज्या मतलब दूरी। तो कैसे निकालोगे? रेडियस यहाँ ला दे, एंगल यहाँ ला दे, चलिए लाते हैं। ठीक है, ठीक है। आर्क कितना है? इतना है। बोले इतने से ही काम चला लेते हैं। तो आर्क की वैल्यू 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। दिस इज व्हाट 1 AU की वैल्यू, एक पार्सेक की, एक पार्सेक तो निकालना है, यानी ये ए क्या हो गया? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। और एंगल आप चाहो तो ये वैल्यू रखो, पाई अपान 180 इंटू 60 इंटू 60, या डायरेक्ट वैल्यू रखो। तो 4.85 इंटू 10 के पावर -6। आई थिंक अच्छे बच्चों के पहचान, इसको रट लीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 के पावर ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये 4 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है लगभग 4 चौको 16, 4 चौको 16 ज़्यादा हो गया 3 पॉइंट में, तो 3.07 इंटू 10 के पावर, ध्यान देना 10 के पावर। तो अभी मैंने बोला ना ये 17 हो गया, एक दे रखा है तो 16 हो गया, यानी कितना बचा? 3.07 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। दिस इज पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू इतनी वैल्यू ही होती है। आई थिंक आपसे बन जाएगा।